हम सब लोग एक सांकेतिक धरना तो नहीं कहूंगा, एक तरह का सत्संग है। और क्यों है, पिछले कुछ दिनों से हम सब सुन रहे हैं कि किस तरह राम मंदिर में दान पात्रों में लूट मचाई गई, लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया गया। पूरे देश ने वीडियोस देखे बकायदा कि किस तरफ गड्डियां बनाते वक्त गड्डियां की गड्डियां जेबों में डाली गई, ये सीसीटीवी पे मौजूद है। भगवान राम के प्रांगण में ये हम सब के लिए शर्म की और दुख की बात है कि भगवान के मंदिर को भी अगर लोगों ने नहीं छोड़ा तो आम आदमी की तो दिशा क्या है। ये जो चंदा चोर है, आज हम विरोध कर रहे हैं। मैं सबसे पहले बता दूं कि इस कार्यक्रम के बाद में सबसे पहले तो जो कोई यहाँ जो भी व्यक्ति है, चाहे वो पार्टी से हो, संगठन से हो या कहीं नहीं हो, यहाँ खड़ा हो सिर्फ और मुझे लगता है कि गलत हुआ है, ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, आस्था के साथ खिलवाड़ है, राम के नाम की लूट मचाई है और राम के नाम का राजनीति के लिए सिर्फ इस्तेमाल किया गया। और ये सारे के सारे जो राम का नाम लेते रहे, ये वहां मंदिरों में बैठे सरकारों के नुमाइंदगे थे और ये सारे के सारे चोर निकले। अगर इस बात पे विश्वास है तो इस पे आप अपना अपना सिग्नेचर कीजिएगा। हम सभी लोग इस सत्संग के बाद नया नगर पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहां पर जाकर सीनियर पीआई साहब से ये दरखास्त करेंगे, निवेदन करेंगे कि ये जो ट्रस्ट के लोग थे, महंत नृत्य गोपाल दास जी, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोविंद गिरी, गोपाल राव, इन्होंने प्रत्यक्ष तौर पे खुद चोरी की, करवाई या जो कर रहे थे उनको देखते हुए भी आंखें मूंद ली। जो भी गुनहगार हैं इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। पूरे भारत देश में ये एफआईआर दर्ज होगी और हम इन राम के नाम की चोरी करने वालों को छोड़ने वाले नहीं है। दूसरी बात, सरकार इसमें किस तरह इन्वॉल्व है, ये सारे नाम आप जब देखेंगे तो ये पूरे तरीके से इनका बैकग्राउंड देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से, भारतीय जनता पार्टी के चोरी की विचारधारा से और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। और उन्हीं की मैं स्पष्ट आरोप करता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश के बिना इस आजकल सुना है भारत में पत्ता भी नहीं हिलता, तो उनके आदेश द्वारा बनाई गई ये कमेटी, उनके चहेतों को इस कमेटी में रखा गया, डाला गया। महामंडलेश्वर और बड़े बड़े संत महात्मा, उन्होंने तो खुद आकर कहा कि भाई ये जो आप राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हो, ये राम मंदिर का उद्घाटन नहीं है, ये आपकी राजनीतिक उद्घाटन है। कई पार्टी के नेता नहीं गए, हाँ नहीं गए, क्योंकि लगा था कि आप आस्था के साथ धंधा कर रहे हो, खिलवाड़ कर रहे हो, तो नहीं गए। कोई बड़ी बात नहीं है। आज जब चोरी की बात सामने आती है तो ये लोग कहते हैं कि भाई वो लोग सवाल उठाए ना जिन्होंने चंदा दिया है। ये पत्रकार बंधु सामने बैठे हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं इन सब लोगों ने चंदा दिया है। पार्टी पक्ष किसी ने कुछ नहीं देखा, मैंने चंदा दिया है। कोई भाजपाई आए और मुझसे रसीद मांगे, कोई भाजपाई आए और मुझसे रसीद मांगे, मैं ये चाहता हूं और मैं भी बताऊंगा। पहले जाके तुम ढूंढ के आओगे मेरे नाम की रसीद वहां पहुंची भी है कि नहीं, पहले वो बताओ, फिर मैं मेरी रसीद बताऊंगा कि मैंने कितने का चंदा दिया। और मेरी ही बात नहीं है, हर व्यक्ति यहाँ पे जो बैठा है, गांव खेड़े कूचे शहर हर जगह बकायदा लोग आए और श्रद्धा अनुसार लोगों ने चंदा दिया। तो अपनी चोरी छुपाने के लिए भाजपाइयों को और ये भाजपाई के चट्टे बट्टे जो मंदिरों में कब्जा करके बैठे हैं, इनको ये बात करनी छोड़ देनी चाहिए कि चंदा किसने दिया। क्योंकि अगर ये हिसाब जनता ने मांग लिया तो तुम्हारे खुद के दिए हुए चंदे बहुत निम्न स्तर के पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें चल रही है देश में। आज ये सत्संग इसीलिए है कि भगवान सद्बुद्धि दे, राम जी के नाम का व्यापार बंद हो, धंधा बंद हो, राजनीतिक इस्तेमाल बंद हो। राम जी हम सबके श्रद्धा के केंद्र है। हम हमारे राम जी को वर्षों से बाप दादा के जमाने से पूजते आए हैं। राम मंदिर हमको भी पता है क्या होता है, क्या श्रद्धा होती है, हमारे भी घरों में मंदिर है। इसलिए हमारे ऊपर ये प्रश्न चिन्ह मत लगाओ, क्योंकि हमने राम का इस्तेमाल हमारी श्रद्धा के लिए किया है, राजनीति के लिए कभी नहीं किया।
वो आप लोगों ने किया, राम के नाम पे वोट भाजपाइयों ने मांगा, तो शर्म के मारे डूबने का वक्त उनका है। प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए कि उनके बिठाए हुए लोग ये चंदा चोरी कर रहे थे। और आपको क्या लगता है कि सिर्फ चंदा चोरी हुआ है? आप लोग बहुत बड़ी गफलत में हो। अगर चंदा चोरी की बात की मैं आपको हकीकत बताऊं, ये तो आपने सीसीटीवी पे कैश लेते हुए देखा। हमारे राजस्थान के बहुत बड़े लाइमस्टोन के व्यापारी हैं, उन्होंने कहा कि मंदिर में जितना पत्थर लगता है, ये जमीन है, जमीन में से पत्थर निकलता है, ये कुदरत की देन है, कोई मेरी देन नहीं है। ये मजूरी दो और मजूरी के बाद जितना पत्थर चाहिए जो आप फ्री में लेके जाओ। राम मंदिर बनाने वालों ने, संस्था वालों ने वो फ्री का पत्थर नहीं लिया, क्योंकि उन्हें पैसे देने थे और पैसे से घोटाला करना था। राम पथ के नाम की सड़क बनाई गई। ये कहते हैं ना सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जहां सरकार को लूटने मिला वहां सरकार ने लूटा, और जहां पर ठेकेदारों को लूट सकते थे ठेकेदारों ने लूटा। जहां नेता कमीशन खा सकते थे कमीशन खाया, जहां सत्ता के पदाधिकारी कमीशन खा सकते थे, लूट मचा सकते थे। मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। राम पथ बनाया गया, 750 करोड़, कॉस्टिंग 850 करोड़ के ऊपर है। 13 किलोमीटर का रास्ता 750 करोड़ में वो पास हुआ। पत्रकार बंधु यहाँ बैठे हैं कि मीरा भाईंदर ही नहीं, इस आसपास के हाईवे भी देख लीजिए। 4 लेन का हाईवे कौन सा है जो 65 करोड़ की कीमत में बनता है 1 किलोमीटर का? कॉस्टिंग निकालो ना, 30 करोड़, 32 करोड़, 35 करोड़ मैक्सिमम। इन्होंने 64 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से रामपथ का पैसा दिया, ठेका निकाला। अरे किस हद तक जाओगे? राम जी का नाम नहीं छोड़ा। और ऐसे तो कई ठेके आप सब ने सुना होगा। 2 करोड़ में जमीन ली व्यक्ति ने 2 घंटे बाद राम मंदिर ट्रस्ट को 18 करोड़ में बेची। ये हकीकत है। कहां कहां मुंह छुपाते घूमोगे? तो ये हकीकत है। राम के नाम लेकर सत्ता में आ गए, राम के नाम का व्यापार धंधा किया, लोगों को मूर्ख बनाया, हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ किया। आम नागरिक, आम राम भक्त आज उसकी आंखें खुल चुकी है। मैं भाजपा के भक्तों की बात नहीं कर रहा, वो तो ऐसे भक्त है कि राम जी नीचे उतर आके बोल देंगे कि ये चोटे है, तो भी बोलेंगे नहीं राम जी ये तो आप ही गलत हो। उनकी बात छोड़ दो। मैं असली राम जी की बात कर रहा हूं कि अगर कोई असली राम भक्त है तो आज वो पार्टी और पक्ष और नेता और हर हर मोदी नहीं बोलने वाला व्यक्ति होगा, वो जय श्री राम बोलने वाला व्यक्ति होगा। उसके जय श्री राम में प्यार और करुणा बरसती होगी, ना कि जय श्री राम के आड़ के नाचे किसी को दबाया जाता होगा, किसी से जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाया जाता होगा। राम करुणा के प्रतीक थे, राम हिंसा के प्रतीक नहीं थे। तुम्हारी राजनीति ने राम जी को ऐसा बदनाम किया कि लोग जहां पे जाते जय श्री राम के नारे से पीछे हटने लगते। तो अब समय आ गया है कि आप हम सब लोग मिलके ये रास्ता, ये राम जी का जो कर्तव्य पथ है, ये लोगों तक पहुंचाए, और ये राजनीति के ठेकेदारों से हमें बच के रहना चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।